अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसमें हमें क्या कहा गया है कि कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। तो हमने इसमें क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है लिथियम का। तो इसके लिए जो चीज़ हमें दी गई है इस न्यूमेरिकल में वो दी गई है, इसके लिए टेबल बना हुआ है और उस टेबल में हमें दिया गया है रिलेटिव एटॉमिक मास लिथियम का, और वो कितना दिया गया है 6, जबकि कितने परसेंट ये ज़मीन पे पाया जाता है, वो पाया जाता है 7.5%। इसी तरह जो लिथियम का दूसरा आइसोटोप है लिथियम 7, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है 70160, और जबकि वो जो नेचुरल अबंडेंस है इसकी कितने परसेंट ये पाया जाता है वो है 92.5%। मतलब कि इसमें एवरेज एटॉमिक मास में ये किया जाता है कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनको उनका रिलेटिव एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है नेचुरल अबंडेंस से और डिवाइड कर दिया जाता है 100 के साथ। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि अब इसमें कैसे होगा कि एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि एवरेज एटॉमिक मास में क्या किया जाता है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है लिथियम 6 का, जैसे हमें अभी इस न्यूमेरिकल से ही देख लें कि हमारे पास लिथियम के 2 आइसोटोप होते हैं, लिथियम 6 और लिथियम 7। हमने क्या करना है इसके लिए कि जो लिथियम 6 है इसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करना है, वो कितने परसेंट ज़मीन पे पाया जाता है, प्लस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप लिथियम 7 और मल्टीप्लाई करेंगे वो कितने परसेंट अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है और डिवाइड करेंगे इसे 100 के साथ। ठीक है, अब ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला है। अब देखो रिलेटिव एटॉमिक मास हमें कितना दिया हुआ था लिथियम 6 का 6, तो हमने वो लिख दी वैल्यू, मल्टीप्लाई किया वो उसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है, कितने परसेंट पाया जाता है, मल्टीप्लाई किया उससे, प्लस रिलेटिव एटॉमिक मास सेकंड आइसोटोप का हम लोगों ने लिखा और उसे मल्टीप्लाई करेंगे वो कितने परसेंट अर्थ में पाया जाता है, डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो अब क्या करना है हमने कि इन दोनों को रिलेटिव एटॉमिक मास को और परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आया, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, डिवाइड करेंगे 100 पे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 6.94 AMU। ठीक है, ये इस तरह से कि इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया, इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 पे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज ये जो प्रोडक्ट टेबल में जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं तो उनके जो जैसे लिथियम है या क्लोरीन है या कुछ जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो मासेस हैं वो एवरेज एटॉमिक मासेस ही दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अब जैसे हर एलिमेंट है तो उसके आइसोटोप्स मौजूद हैं, तो अब इसमें से किस आइसोटोप का मास लिखा जाए तो उसके लिए फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि उनकी एवरेज लेके जितने भी उनके आइसोटोप्स हैं उनकी एवरेज लेके और फिर वो प्रोडक्ट टेबल में उनका मास लिख दिया गया है। ठीक है, तो अब इस जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एवरेज इसी तरीके से ली गई है, इस फार्मूला के थ्रू ही ली गई है। इसमें इस न्यूमेरिकल में आपको हमेशा से रिलेटिव एटॉमिक मास भी बता दिया जाएगा, परसेंटेज भी आपको गिवन होती है कि वो कितने परसेंट पाया जाता है, बस आपने वैल्यू पुट करनी होती है तो आपके पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है किसी भी एलिमेंट का।